हेलो स्टूडेंट, नमस्ते, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। कैसे हैं आप लोग? मैं प्रमांशु आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मेनिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग मिडवेल हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं और हम लोगों ने इस दिल्ली सल्तनत को फिनिश कर लिया और उसके बाद हमने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर ली। उसमें हम लोगों ने बाबर के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज हम लोग किस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे? बाबर के बेटे हुमायूं को। किस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे? बाबर के बेटे हुमायूं को। और सबसे पहली चीज मैं जो बताता हूं कि हुमायूं का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था? 1530 से लेकर 36 तक। मतलब कितने समय तक ये यहाँ पे रहा? 6 साल तक। ठीक है, अब इसका सबसे पहली चीज कि इसका पूरा नाम क्या था? इसका था पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जैसे हम लोगों ने बाबर का फुल नेम पढ़ा था कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, वैसे ही इसका नाम क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, इसकी बहन के द्वारा क्या नाम था? गुलबदन बेगम। इसकी आत्मकथा लिखी गई जिसका नाम क्या था? हुमायूं नामा। मतलब अगर आपसे कोई जना ये पूछे कि हुमायूं की जो आत्मकथा थी वो किसके द्वारा लिखी गई, तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई। और किस नाम से लिखी गई? हुमायूं नामा। जैसे हम लोगों ने, बाबर ने तो खुद अपनी आत्मकथा लिखी थी, बट इसकी जो पूरी जीवनी थी वो किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। और बाबर ने तो अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी जिसका नाम क्या था? बाबर नामा, और तुजुक ए बाबरी भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके द्वारा इसके समय में इसने 2 युद्ध लड़े थे। इसने क्या किया? इसने 2 युद्ध लड़े थे। एक तो चौसा का युद्ध, जो चौसा कहां पड़ता है? बिहार में। और एक कौन सा? कन्नौज का युद्ध, जो कन्नौज कहां पड़ता है? यूपी में। मतलब इसने बिलग्राम में। ठीक है, और बिलग्राम कहां पड़ता है? यूपी में। ठीक है, तो ये इसने दो युद्ध लड़े गए। एक तो चौसा का युद्ध 1539 में, और कन्नौज का युद्ध 1540 या 5014 में या 5040 में। और किसके साथ लड़े गए? तो किसके साथ लड़े गए थे? शेर शाह सूरी के साथ इसने लड़े थे। और दोनों ही युद्ध को कौन जीता था? दोनों ही युद्ध को शेर शाह सूरी जीता था। ठीक है, और जब कन्नौज का युद्ध हुआ और कन्नौज के युद्ध में इसको पराजित हासिल हुई, मतलब ये शेर शाह सूरी के द्वारा ये पराजित कर दिया गया, तो ये कहां भाग गया? ये ईरान वापस भाग गया। ठीक है, और जब ये ईरान भाग गया तो उसके बाद शेर शाह सूरी के द्वारा किसकी स्थापना करी गई? सूर साम्राज्य की स्थापना करी गई, जो कब से? 1540 से लेकर 1556 तक रहा। ठीक है, और उसमें जो इसका संस्थापक माना गया है, तो वो कौन माना गया है? शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी। अब ये जो इसका जो रियल नेम था वो था फरीद खान। जो इसका रियल नेम था वो था फरीद खान। तो इसे शेर शाह सूरी क्यों बोला गया? इसे शेर शाह सूरी इसीलिए बोला गया जब इसने कन्नौज का युद्ध लड़ा था, और कन्नौज का युद्ध इसने विजय करा। ठीक है, जब इसने कन्नौज का युद्ध लड़ा था और कन्नौज का युद्ध जब इसने विजय करा, तो उसके बाद इसने कौन सी उपाधि अपनाई थी? शेर शाह सूरी की उपाधि अपनाई थी। इसीलिए तब से इसको क्या कहा जाने लगा? शेर शाह सूरी कहा जाने लगा। ठीक है, इसने अपनी राजधानी या कैपिटल कहां बनाया? इसने अपनी राजधानी कैपिटल सासाराम बिहार में को बनाया। ठीक है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? इस साम्राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? तो इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? फारसी भाषा थी। ठीक है, और मैंने आपको ये बताई दिया इसका रियल नेम क्या था? इसका रियल नेम फरीद खान था। इसने अपनी कैपिटल कहां बनाया? सासाराम। सासाराम कहां पड़ता है? बिहार में। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? फारसी भाषा थी। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज थी। इसका रियल नेम क्या था? फरीद खान था। ठीक है, बाहर खान लोहानी। बाहर खान लोहानी कौन था? बाहर खान लोहानी वो था कि इसके समय में जब ये बाहर खान लोहानी बिहार का शासक था, तो ये जो शेर शाह सूरी था वो कौन था? वो बाहर खान लोहानी का सेनापति था। ठीक है, बाहर खान लोहानी का कौन था? शेर शाह सूरी इसका सेनापति था। क्योंकि उस टाइम कौन था? उस टाइम बाहर खान लोहानी गद्दी पे बैठा हुआ था। इसने क्या किया? इसने इसकी हत्या करके, बाहर खान लोहानी की हत्या करके इसकी
पत्नी या इसकी विधवा से शादी भी रचाई। ठीक है, दोबारा सुनिए, बहार खान लोहानी, जब बहार खान लोहानी गद्दी पे बैठा हुआ था या गद्दी, जब उस टाइम में बिहार का शासक था, तो जो शेर शाह सूरी था वो कौन था? वो इसका सेनापति था। ठीक है, जब ये सेनापति था फिर इसने क्या किया? बहार खान लोहानी की हत्या कर दी और हत्या के बाद ये गद्दी पे बैठा और इसने क्या किया? सूर साम्राज्य की स्थापना करी और इसने क्या किया? इसने इसकी विधवा से, बहार खान लोहानी की विधवा से ब्याह भी रचाया। ठीक है, अब इसकी मृत्यु कैसे हुई? इसकी मृत्यु युद्ध में लड़ते हुई मतलब कैसे हुई? कौन सी जगह पे हुई थी? कलिंजर नामक जगह पे इसकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि तोप से इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये तोप के सामने आ गया था, अपने ही स्वयं तोप के सामने आ गया था। ठीक है, जैसे ही इसकी मृत्यु हुई, क्योंकि ये बहुत पावरफुल शासक था, तो जैसे ही इसकी मृत्यु हुई तो सूर एम्पायर का पतन स्टार्ट हुआ, सूर साम्राज्य का पतन स्टार्ट हुआ या फिर डाउनफॉल चालू हुआ। और आखिरी शासक कौन बना? आदिर शाह सूरी सूर साम्राज्य का आखिरी शासक बना या सूर एम्पायर का आखिरी शासक हुआ। अब जब जैसे ही पतन चालू हुआ उसके बाद हुमायूं दोबारा वापस आया। 1555 में हुमायूं दोबारा वापस आया और 1556 में हुमायूं फिर गद्दी पे बैठा। ठीक है, जहां उसकी मृत्यु कहां हो गई? दिल्ली में दीन पनाह लाइब्रेरी में उसकी मृत्यु हो गई, सीढ़ी से गिरकर। ये हम आगे वाले टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। अब आप यहां पे एक चीज और सुनिए, जैसे ही इसने मतलब इसने बहुत से अच्छे काम करे थे, इसके द्वारा एक पॉइंट यहां पे मेरा मिस हो गया, इसके द्वारा 2 सिक्के भी चलाए गए थे, रुपया और धम। रुपया और धम, सिल्वर और गोल्ड कॉइन थे, ये चलाए गए थे। कभी कभी पूछ लेता है कि सूर साम्राज्य में सूर सिक्के चलाए गए थे, इसको किस नाम से जाना जाता है? रुपया और धम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज, इसने जीटी रोड का भी निर्माण कार्य कराया था या मरम्मत कराई थी। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जीटी रोड कहां से कहां तक है। ठीक है ना, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, ऐसे बना दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या पड़ता है? ये मतलब ये अगर मतलब जीटी रोड जो है वो कहां से कहां तक है? सोनार गांव से लेकर, मतलब सोनार गांव से लेकर जो कहां पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। और कहां तक है? लाहौर। लाहौर कहां पड़ता है? पाकिस्तान। ठीक है, मतलब कहां से कहां तक है? सोनार गांव से लेकर कहां तक? लाहौर तक। ठीक है, अब जैसे इंडिया में इसका कहां से कहां तक पड़ता है? तो यहां पे इसका कोलकाता पड़ता है, कोलकाता, और यहां पे अमृतसर, और बीच में क्या पड़ गया? दिल्ली। इसमें कौन सा हाईवे? NH1, और यहां से यहां तक कौन सा हाईवे? NH2। अब देखिए, ठीक है, और अमृतसर। देखो जीटी रोड कहां से कहां तक है?
उस टाइम तो बंटवारा हुआ नहीं था, बंटवारा तो बाद में हुआ है, वो हम आगे मॉडर्न में पढ़ेंगे, मॉडर्न में कि बांग्लादेश का बटा और पाकिस्तान का बटा, वो तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कब से कब तक, या कब बांग्लादेश को सेपरेट करा गया और कब मतलब पाकिस्तान को सेपरेट करा गया। बट उस टाइम तो सब कुछ एक था, तो इसलिए जीटी रोड जो थी वो कहाँ से कहाँ तक थी, सुनार गांव, मतलब बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान, और बांग्लादेश में सुनार गांव से लेकर कहाँ पे, लाहौर पाकिस्तान था। और तो हमारे इंडिया में कहाँ पे थी, कोलकाता से लेकर दिल्ली। कौन सा हाईवे पड़ता है, NH2। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि NH2 कौन सा हाईवे है, तो कोलकाता से लेकर दिल्ली वाला जो हाईवे है वो कौन सा है, NH2। और दिल्ली से लेकर अमृतसर वाला जो हाईवे है वो कौन सा है, NH1। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये और जो इसका काम था, मरम्मत जो करवाई थी वो किसने करवाई थी, शेरशाह सूरी के द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी। ठीक है, और जब हम एंशियंट पढ़ेंगे तब भी हम आपको बताएंगे कि इसमें और क्या क्या अच्छा मतलब कराया गया, मतलब किसके द्वारा एक नींव रखी गई थी। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, बस हम मतलब मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है ना, और इसको हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी वीडियो को आप देखिए, जिससे कि आप लोग घर बैठे अच्छा लाभ उठा सकें। ठीक है, टेक केयर, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।